नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। ये क्लास मुझे बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये क्यों छूट गई थी। तो आज हम समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा, और एक ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें से 3 प्रश्न थे वो इस टॉपिक से थे, समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा परिभाषाओं को लेकर। परिभाषाएं बहुत ज्यादा है, तो उनको याद कैसे करना है और उनके जो कीवर्ड्स हैं उनकी पहचान कैसे करनी है, तो ये भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि ये परिभाषा किन की हो सकती है। जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको कुछ 4 कैटेगरियों में हम डिवाइड करते हैं। तो वो 4 कैटेगरी कौन सी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र के उद्भव में 3 क्रांतियां सबसे महत्वपूर्ण रही है। नंबर 1 बौद्धिक क्रांति, जो कि मध्यकालीन यूरोप में हुई थी, जिसमें सामंतवाद का पतन शुरू हो गया था, वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई थी। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। नंबर 2 औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नंबर 3 फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इन तीनों क्रांतियों का समाजशास्त्र के उद्भव में सबसे प्रमुख योगदान रहा है। और ये जो प्रश्न है मैं अभी चर्चा कर रहा था, स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया है कि किन क्रांतियों का योगदान है वो समाजशास्त्र के उद्भव में नहीं है। 3 क्रांति ये थी, चौथा नाम था धार्मिक क्रांति, तो वो ऑप्शन सही था, इसका योगदान नहीं था। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1838 में फ्रांस के विचारक आगस्ट कॉम्टे ने, ये नाम भी आप नोट कर लें, पूरा नाम इनका क्या है, हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए। सारे नाम एक जैसे हमें मालूम होंगे, हो सकता है हमारा गलत हो जाए, तो अच्छी तरीके से पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। तो अगस्त कॉम्टे ने 1938 में सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। उनकी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी। पुस्तक का क्या नाम था? पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कुल 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उसमें ये शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको समाजशास्त्र के जनक के तौर पर हम जानते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के तौर पे हम इनको जानते हैं। इससे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, क्योंकि ये भौतिकी विज्ञान से पढ़े लिखे थे। तो ये सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स की बनती ही समाज शास्त्र का एक नया विज्ञान विकसित करना चाहते थे। लेकिन बाद में इनको पता चला कि इस शब्द का प्रयोग है वो पहले हो चुका है, ये नाम है वो मौलिक नहीं है, इसलिए इन्होंने सोशियोलॉजी नाम है वो बाद में दिया। और शाब्दिक रूप से देखें तो ये अंग्रेज सोशियोलॉजी शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्द किस भाषा के हैं? एक है लैटिन भाषा का शब्द है, दूसरा है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का शब्द है लॉग्स। सोशियस का मतलब होता है समाज और लॉग्स का अर्थ होता है विज्ञान। तो इस रूप से अगर हम एक अर्थ में समाजशास्त्र को कहें या इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा समाज का विज्ञान। क्या होगा? समाज का विज्ञान। विज्ञान क्यों कहते हैं समाजशास्त्र को? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जिस विषय में वैज्ञानिक पद्धति जुड़ जाती है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसकी स्टुअर्ट मिल ने J.S. मिल ने, ये भी प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके स्थान पे, सोशियोलॉजी के स्थान पे इथोलॉजी शब्द का प्रयोग कहा। इन्होंने कहा कि नए विज्ञान को हमें है वो इथोलॉजी नाम देना चाहिए। किसने कहा? J.S. मिल ने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। और इनको समाजशास्त्र क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि ये 2
भाषाओं की अवैध संतान है। क्या है? 2 भाषाओं की अवैध संतान है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा? तो J.S. मिल इसका आंसर होगा। सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हुए पहली पुस्तक जो लिखी थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी 1877 में। ये कुल पुस्तक है वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और समाजशास्त्र विषय का सबसे पहले दुनिया के अंदर अध्ययन जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। उनकी यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कौन से विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में 1876 के अंदर। और भारत में एक विषय के रूप में 1914 में इसका अध्यापन था वो प्रारंभ हो चुका था। अगर हम पृथक विभाग की बात करें, समाजशास्त्र विभाग की बात करें, तो वो पृथक विभाग बना था 1919 को। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। अब हम इसकी परिभाषाओं को लेते हैं। परिभाषाओं को, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब ने समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है और ये सारी परिभाषाएं परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में कैसे कर सकते हैं? समाज कैसे बनता है? समाज है वो व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति बाद में समाज को निर्मित करते हैं। कैसे बनता है? व्यक्तियों के बीच में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। जब सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं यानी 2 लोग अधिक जुड़ेंगे, 2 से अधिक लोग जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सामाजिक समूह बन जाएगा। तो अंतःक्रिया या सामाजिक संबंध या सामाजिक समूह की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। व्यवस्था जरूरी है, बगैर व्यवस्था के समाज नहीं बनता है। अब ये जब परिभाषाएं दी जा रही है तो कुछ विचारकों ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, नंबर 1। कुछ ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, नंबर 2। कुछ ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, नंबर 3। और नंबर 4 हो जाएगा, कुछ ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई है समाजशास्त्र को परिभाषित करने की। तो पहले हम लेते हैं कि किसने कहा कि समाज शास्त्र है वो समाज का अध्ययन है। तो वार्ड, गिडिंस, ओडम और जिस वर्ट, ये 4 थिंकर हैं जो मानते हैं कि समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन है। अच्छी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे कोई ना कोई प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें इससे संबंधित प्रश्न ना आया हो और कई बार तो 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो समाज का अध्ययन कौन मानते हैं? वार्ड, गिडिंस, ओडम और जिसवर्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें प्रमुख नाम है मैकआइवर, केयूबर, वानविज, ग्रीन, अर्नोल्ड, रोज। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो जॉनसन, फ्लेमिंग, बोगार्ट्स और नोब्स ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपको ये ज्वाइन करोगे तो ये मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कौन मानता है? गिलीन, जिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल और होबाउस ये मानते हैं कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अब हम अलग अलग परिभाषाओं को लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि परिभाषाएं बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हमने 4 कैटेगरी बांट दी है। अगर हो सकता है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन है, तो हमने फ्लेमिंग, बोगार्ट्स, जॉनसन ये 4 पढ़े हैं। अगर 4 में से कोई एक नाम आ जाए और बाकी कोई और नाम हो तो आप आसानी से उसकी पहचान है वो कर सकते हैं। तो पहले मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कौन मानता है?
तो पहले गिलिन की बात करें तो गिलिन ने कहा है कि मनुष्यों के संबंधों से उत्पन्न अंतःक्रिया का अध्ययन है वो समाजशास्त्र करता है। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाएं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं, उनकी परिणामों का अध्ययन है। इसका लक्ष्य सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना है। इसमें थोड़ा कई टॉपिक आ जाते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, उनकी दशा और उनके परिणाम। आगे है मैक्स वेबर। ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है समाज शास्त्र की और ये सबसे ज्यादा इसमें से पूछी गई है, तो यही परिभाषा पूछी गई है, मैक्स वेबर की परिभाषा। तो मैक्स वेबर वह के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध करवाता है। क्या करवाता है? विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, या सामाजिक व्यवहार के संबंध में निर्वाचनात्मक समझ, ये शब्द है वो जरूर आएगा। विश्लेषणात्मक बोध या निर्वाचनात्मक समझ, ये जर्मन भाषा का शब्द है वर्स्टेहन का अर्थ होता है निर्वाचनात्मक बोध। तो इसका अर्थ होता है कि कर्ता द्वारा क्रिया को किया गया प्रदान, भी मैं किसी क्रिया को कोई अर्थ प्रदान करता हूं तो वही अर्थ महत्वपूर्ण होता है। जो श्रोता है वो अगर अर्थ प्रदान करता है तो वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम कई बार आम बोलचाल में कुछ सामने वाले को कुछ शब्द बोलते हैं, उसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होता है, लेकिन हो सकता है हमने उसके अच्छे के लिए बोला हो और उसको वो चीज बुरी लगी हो, तो उसके पीछे अर्थ कुछ और था और कोई और समझ रहा है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो कर्ता जिस चीज को अर्थ प्रदान करता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जॉर्ज सिमेल ने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। ये सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, सब स्वरूपों का अध्ययन है। हमारे समाजशास्त्र में जो विषय वस्तु है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक संप्रदाय है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं और उसके प्रमुख है जॉर्ज सिमेल ने स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की और इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करता है। और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय जिसके प्रमुख है गिन्सबर्ग। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो सभी जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनका सबका मिश्रण है, उनका समन्वय है। समाजशास्त्र के स्वरूपों और अंतःक्रियाओं को अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग क्लास में इसका विश्लेषण किया गया है, तो आप उसको वहां से जाकर समझ सकते हैं। समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में कौन परिभाषित करता है? समाजशास्त्र की सबसे छोटी परिभाषा है वो वार्ड ने दी। वार्ड क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है। गिडिन्स क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। वो एक शब्द जोड़ देते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। जब ये परिभाषाएं देते हैं तो ये क्या बाल की खाल उतारने वाली बात हो जाती है। मतलब तो एक ही है कि समाज का विज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द का अंतर दे देते हैं और कई बार ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। मेरे हिसाब से इस प्रकार के प्रश्न है वो नहीं पूछे जाने चाहिए। ये वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम किंग्सले डेविस कहते हैं समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। ये परिभाषा को हम याद रख सकते हैं, मानव समाज। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। पुस्तक का क्या नाम है? ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज उसको हम हिंदी में कहेंगे। तो इनकी पुस्तक के नाम से ही इनकी परिभाषा है। आगे है सामाजिक संबंधों का अध्ययन कौन मानते हैं? तो जब हम समाजशास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब सबसे पहले मैक्याइवर की परिभाषा को याद करते हैं, और शायद आपने भी की होगी, मैंने तो की है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैक्याइवर की परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये पुस्तक थी इनकी सोसाइटी, उसमें दी थी। वानवीज क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार या अध्ययन का केंद्र है। ग्रीन क्या कहते हैं? समाजशास्त्र मनुष्यों के सभी सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण एवं संकलन है। क्या है? सामान्यीकरण एवं संकलन है। किनका? सामाजिक संबंधों का। तो ये परिभाषाएं हैं, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन याद करनी पड़ेगी। जब आप बार बार इनका रिवीजन करोगे तब आपको ये याद हो भी जाएगी।
फ्लेमिंग क्या कहते हैं, ये पूरा नाम फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग कहते समाजशास्त्र समूह में लोगों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। किसमें? समूहों में लोगों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। जॉनसन क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। बोगार्ड्स क्या कहते हैं कि समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो तीनों में समूह है और समूह है, ये महत्वपूर्ण आता है। तो ये 3 नाम है वो आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन है वो माना है। आगे है कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथन हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं समाजशास्त्र की परिभाषा से लेकर या अर्थ से लेकर। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। परिभाषाओं की तरह ये मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रारंभिक तौर पे समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो किम्बाल यंग ने क्या कहा कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। ये प्रश्न भी अभी स्कूल व्याख्याता जो कि अभी 19 अक्टूबर को हुआ था उसमें पूछा गया था। यानी इस टॉपिक से कितने प्रश्न आगे? 2 प्रश्न है वो आ चुके हैं। अभी 120 प्रश्नों में से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं और ये हर परीक्षा में आते हैं। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों या सामूहिक चेतना का विज्ञान मानते हैं, या इसको कहें कि सामाजिक तथ्यों का विज्ञान मानते हैं। सामाजिक तथ्य है, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना। दुर्खिम है वो सामूहिकता की बात है वो करते हैं। उनकी सामाजिक तथ्य का मतलब ही सामूहिकता ही है। समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं से है। ये जो परिभाषा थी समाजशास्त्र की, जो परिभाषा दे रहे हैं ये अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दी थी 1895 में। इमाइल दुर्खिम ने कई पुस्तकें लिखी थी, उनमें से सबसे पहली पुस्तक थी इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। दूसरी इनकी पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसके बाद में 1997 में उन्होंने लिखी द सुसाइड। बाद में द प्राइमरी रिलीजन्स ऑफ द, सॉरी मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, द प्राइमरी, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे मुझे याद आ गया मैं अभी आपको उस पुस्तक का नाम भी बताऊंगा। तो इसमें समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। इनके अलावा एजुकेशन पे भी पुस्तक लिखी इन्होंने और फिलोसफी पे भी इन्होंने पुस्तक है वो लिखी। तो ये व्यक्ति की बजाय सामूहिकता को महत्व देते हैं, सामूहिक चेतना को महत्व देते हैं। सामूहिक चेतना वह विश्वास एवं संवेग है जो समाज के औसत सदस्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। आगे है ओकबर्न ने लिखा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। विल्फ्रेड प्रेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में कहा है कि समाजशास्त्र एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विभिन्न भाग आपस में परस्पर निर्भर है। तो इसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यात्मक परिभाषा। समाजशास्त्र एक अतार्किक क्रियाओं का, प्लेटो ने क्रियाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया, तार्किक और अतार्किक या भावनात्मक। तो क्या होता है, तार्किक में तो हम तर्क करते हैं, जैसे अभी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका तार्किक काम है। लेकिन आप अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने संतानों के लिए या अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हो जिसमें तर्क नहीं होता है, भावनात्मक होती है। तो प्लेटो है उन अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो समाजशास्त्र को मानते हैं। सी राइट मिल्स ने कहा कि समाजशास्त्र क्या है, एक परिकल्पना है। क्या है? एक परिकल्पना है, या समाजशास्त्रीय परिकल्पना को, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को इन्होंने समाजशास्त्र का प्रमुख आधार बताया। और द शिल्प या क्राफ्ट, समाजशास्त्र को क्या कहा, एक शिल्प कहा या एक क्राफ्ट उन्होंने कहा है।
आगे है अगस्ट काम्टे, इनका सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र के संबंध में कहा कि समाजशास्त्र एकमात्र समाज का वास्तविक विज्ञान है, जिसे सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा जा सकता है। सभी विज्ञानों की रानी कहा इसको जा सकता है। इन्होंने समाज को दो भागों में विभाजित किया था। सामाजिक स्थितिकी प्राचीन समाजों के लिए वो कहते हैं जिसमें कि गतिशीलता बहुत कम होती है, और दूसरी है सामाजिक गति की। आधुनिक समाज के लिए इस शब्दावली का प्रयोग है वो अगस्ट काम्टे ने किया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण थे, आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।